अथ 10वां अध्याय। देवी के बीजमंत्र की महिमा के प्रसंग में सत्यव्रत का आख्यान। जन्मेजय बोले, वह द्विज श्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ था तथा कैसा था, यह मुझे बताइए। 1. उस ब्राह्मण ने ए शब्द कैसे सुना और फिर स्वयं भी कैसे उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसी सिद्धि प्राप्त हुई। सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गईं। अब आप यह मनोरम कथा विस्तारपूर्वक मुझसे कहिए। 2-3 सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के ये पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस पवित्र एवं परम उदार वचन कहने लगे। 4 व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। ये कुरुनंदन, पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने ये कथा सुनी थी। 5 ये कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया, जहां ब्रह्मा के पुत्र महाव्रती एवं जीवनमुक्त मुनि निवास कर रहे थे। 6-7 उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जमदग्नि ने सब मुनियों से ये पूछा। 8 जमदग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनिसमाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे व्रतधारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताएं। 9-12 इस प्रकार जमदग्नि के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने कहा, हे जमदग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय हैं। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा, सर्वगामिनी, सर्वदायिनी और कल्याणकारिणी हैं। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी हैं और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी आदि प्रकृति। 5-1-8-3-2-4-1-1 वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालुचित रहती हैं। 16 हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी, वो पवित्र वृतांत मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। 17 कौसुदेश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निःसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक यज्ञ किया। 18 तमसांदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधिपूर्वक यज्ञवेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। 19-20 उसने उस यज्ञ में मुनिव सुहोत्र को, ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को, अध्वर्यु तथा बृहस्पति को, होता, प्यालामुनि को, प्रस्तोता तथा गोभिल को उद्गाता बनाया एवं अन्यान्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। 21-22 सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ गाता गोभिल मुनि 7 स्वरों से युक्त तथा स्वरित से समन्वित रथंतर साम का गान करने लगे। 23 बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुखिया, तुम मूर्ख हो, तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम्य कर्म में स्वर भंग कर दिया। 24-25 तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। ये महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है, अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कुछ भी दोष नहीं है। 26-27 महात्मा गोभिल का यह वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोधरहित और सुखदायक होते हैं,
28-29। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया। वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वो पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूँगा? 30-32। मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह न तो पूजा के योग्य होता है और न दान लेने का पात्र ही होता है। वह सब कार्यों में निंद्य होता है। 33। किसी देश में रहता हुआ वेदशास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। 34। फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि देव तथा पितृकार्यों के अवसर पर उस मूर्ख ब्राह्मण को आसन पर न बैठाए। 35। राजा भी वेदविहीन ब्राह्मण को शूद्र के समान समझे और उसे शुभ कार्यों में नियुक्त न करे, बल्कि उसे कृषि के काम में लगा दे। 36। ब्राह्मण के अभाव में कुश के चट से स्वयं श्राद्ध कार्य कर लेना ठीक है, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी भी श्राद्ध कार्य नहीं कराना चाहिए। 37। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक अन्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और लेने वाला तो विशेष रूप से नरकगामी होता है। 38। उस राजा के राज्य को धिक्कार है, जिसके राज्य में मूर्ख लोग निवास करते हैं और मूर्ख ब्राह्मण भी दान सम्मान आदि से पूजित होते हैं, साथ ही जहाँ मूर्ख और पंडित के बीच आसन, पूजन और दान में रंचमात्र भी भेद नहीं माना जाता। अतः विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह मूर्ख और पंडित की जानकारी अवश्य कर ले। 39-40। जहाँ दान, मान तथा परिग्रह से मूर्ख लोग महान गौरवशाली माने जाते हैं, उस देश में पंडित जन को किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिए। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए ही होती हैं। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कोई ही करते हैं। 41-42। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में विहार करते हैं। 43। अतएव हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल मुने, आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टप्रद होता है। 44। हे महाभाग, अब आप इस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। आप दीनों का उद्धार करने में समर्थ हैं। मैं आपके पैरों पर पड़ता हूँ। 45। लोमश बोले, ये कहकर देवदत्त अत्यंत दीनहृदय तथा असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करता हुआ मुनि के पैरों पर गिर पड़ा। 46। तब उस दीनहृदय देवदत्त को देखकर गोभिल मुनि को दया आ गई। महात्मा लोग क्षण भर के लिए ही कोप करते हैं, किंतु पापियों का कोप कल्पपर्यंत बना रहता है। जल स्वभावतः शीतल होता है, वही जल अग्नि तथा धूप के संयोग से गर्म हो जाता है, किंतु पुनः उनका संयोग हटते ही वह शीघ्र शीतल हो जाता है। तब दयालु गोभिल मुनि ने अत्यंत दुखित देवदत्त से कहा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर भी बाद में विद्वान हो जाएगा। 47-49। इस प्रकार वर पा लेने पर द्विजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया। 50। कुछ समय बीतने पर देवदत्त की पतिव्रता तथा रूपवती भार्या रोहिणी, जो रोहिणी के समान शुभ लक्षणों वाली थी, उसने यथासमय गर्भधारण किया। 51। देवदत्त ने विधि विधान के साथ गर्भाधान आदि कर्म किए। तत्पश्चात पुंसवन, श्रृंगारकरण तथा सीमंतोन्नयन संस्कार वेद विधि के साथ संपन्न किए। उस समय अपने यज्ञ को सफल जानकर प्रसन्न मन से उन्होंने बहुत से दान दिए। 52-53। रोहिणी नक्षत्रयुक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन और मुहूर्त में नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार किया और पुत्र दर्शन करके यथासमय उसका नामकरण भी कर दिया। पूर्व बातों को जानने वाले देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 54-55। 8वें वर्ष में शुभ योग तथा शुभ दिन में पिता देवदत्त ने अपने उस पुत्र का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न किया। 56। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उतथ्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर सका, मुंह की भांति चुपचाप बैठा रहा। 57।
उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस मूर्ख की बुद्धि उस ओर प्रवृत्त नहीं होती थी। वह मूर्ख के समान पड़ा रहता था। इससे उसके पिता देवदत्त उसके लिए बहुत चिंतित हुए। 58 इस प्रकार निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भलीभांति संध्यावंदन करने तक की विधि भी न जान पाया। 59 सभी ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा अन्यान्य लोगों में ये बात विस्तृत रूप से फैल गई कि देवदत्त का पुत्र महामूर्ख निकल गया। 60 हे मुने, वह जहाँ कहीं जाता लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उस मूर्ख को कोसते हुए उसकी निंदा किया करते थे। 61 इस प्रकार जब सभी लोग, माता पिता तथा बंधु बांधव उसकी निंदा करने लगे, तब उस ब्राह्मण बालक के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह वन में चला गया। 62 अंधा या पंगु पुत्र ठीक है, किंतु मूर्ख पुत्र ठीक नहीं है। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। 63 गंगा के किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वह वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए एकनिष्ठ होकर वहीं रहने लगा। 64 मैं असत्य नहीं बोलूंगा, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। 65 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्त्रया संहितायां तृतीय स्कंधे सत्यव्रताख्यान वर्णन नाम 10वां 10 अथेकादशोऽध्यायः सत्यव्रत द्वारा बिंदुरहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। लोमश बोले, हे जमदग्ने, वह उतथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूतशुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र, जाप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन तक का ज्ञान नहीं था। वह ब्राह्मण प्राणाग्निहोत्र, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। 1-4 प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। 5-6 वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया। 7 वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न अविहित कार्य ही करता था। वो यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुखपूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है, अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। 8-9 दैव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। 10 जैसे रूपसंपन्न वंध्या स्त्री, फलरहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। 11 मैं दैव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया, इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा ही की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की, इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। 12-14 मेरे साथक एक बहुत से मुनिकुमार वेदशास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। 15 मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा ये सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। 16 मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। 17 ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजेय है। 18
दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। 19 अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांतचित होकर समय बिताने लगा। 20 इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका, केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। 21 वहाँ के लोग केवल उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में उसका ये सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती है और मिथ्याभाषी नहीं। 22 एक दिन आखिट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। 23 उस धनुर्धारी किरात ने एक सुअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से बिंधा हुआ वह सुआ भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। 24 जब वह सुआ आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयाद्रचित हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सुअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। 25-26 उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। दैवयोग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीजमंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सुअर के शोक में डूबे हुए थे। 27 इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सुअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। 28 थोड़ी देर बाद कांतक खींचे धनुष्य को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषादराज भी उस सुअर को खोजता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। 29 वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सुआ कहाँ गया? 30 मैं आपके सत्यभाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सुआ किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। 31 हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। 32 आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है, अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वो सुआ किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दें। 33 उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे ये भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। 34 तुम्हारे बाण से घायल वह सुआ भाग गया, यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ? और यदि इसे सच बता देता हूँ तो ये क्षुधा से आतुर होकर बार बार सुअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। 35 वो सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह सत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। 36 इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी न हो? लोमश मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। 37 बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणायुक्त ए शब्द उच्चरित हो गया था, उस अपने बीजमंत्र से प्रसन्न होकर भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। 38 देवी के बीजमंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गईं और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। 39
तत्पश्चात सत्यकौम, धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वो बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वो देखती नहीं, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर है व्याध। तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? 40-41। उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सुअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। 42। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। 43। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीजमंत्र का विधिपूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। 44। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। 45। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। 46। अतः हे राजन, उन आदिशक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परादेवी की सदा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। 47। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्वकाम्प्रदाय कंबामख का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। 48। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धापूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं, इसलिए वे कामदा कही जाती हैं। 49। हे राजन, रुगण, दीन, क्षुधापीड़ित, धनहीन, शठ, दुखी, मूर्ख, शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, क्षुद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णायुक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभवयुक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोगयुक्त, वेदवादी, राजा लक्ष्मी से संपन्न, पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वय के क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभवयुक्त लोगों ने भगवती अम्बा की सर्वदा विधिपूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है। 50-56। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश के मुख से भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। 57। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। 58। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रया संहिताया तृतीय स्कंधे सत्यव्रताख्यान वर्णन नामैकादशोऽध्यायः। 11। अथ द्वादशोऽध्यायः। सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानसयज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमादरहित होकर वह यज्ञ करूँगा। 1। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निःसंकोच बताइए। 2। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूँगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्ययुक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। 3-5। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। 6। हे भूपल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। 7।
अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता है। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। 8-9 हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पुनर्तः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। 10-12 द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला, तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया। 13 महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दास्ता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी। 14-15 जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। 16 जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। 17 यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्यम भावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। 18-21 कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। 22 कर्मशील विद्वानों ने कर्तृभेद, मंत्रभेद तथा द्रव्यभेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। 23 पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्यक रूप में विश्वरूप का वरण किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदनंतर दानवों को अत्यंत हृष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्वरूप के सिर काट दिए। 24-26 इससे ये निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। 27-28 पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 29 अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्तिपूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्तिपूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। 30 जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे, द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमानपूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ। 31-33 हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। 34 हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्यायपूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अतिश्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूपहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। 35-36
जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों जाने वाले वे यज्ञ तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए राजस यज्ञ कहे गए हैं। 37 महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्यापूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। 38 मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्मान के लिए सर्वसाधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। 39 अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। 40-41 इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 42 जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। 43 तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञवेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधिपूर्वक स्थापना करे। 44-45 उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वरण करके ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, प्रस्तोता, गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्नपूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। 46-47 प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। 48 उनमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवासथ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोषरहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। 49-50 इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। 51 निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी, ब्रह्मविद्या, समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदिशक्ति स्वरूपा भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मन कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राणरूपी अग्नि में देनी चाहिए। 52 हे प्रभो, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुखमार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। 53 अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्मस्वरूपा जानकर समाधि योग से शांतचित होकर ध्यान करना चाहिए। 54 इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। हे भूपल, तब उसका सब मायाजनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है। 55-57 हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। 58-59 हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकौम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। 60 मनीषी विद्वान यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधिपूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्युलोक में आना ही पड़ता है, अतः अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। 61-62 विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्पयज्ञ किया था,
जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक से वैर का बदला चुकाया था और उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। 63-64 हे नृपश्रेष्ठ, अब आप विधिपूर्वक विस्तृत देवयज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने किया था। 65 हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीजमंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं, वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। 66-67 हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवयज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। 68 ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अंग, आपके पिता वैसे ही शापजनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं, साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनका मरण हुआ है। उनकी मृत्यु न रणस्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए। 69-71 हे नृपश्रेष्ठ, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। 72 जहाँ कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से ये सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु इन पंचभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदायी हो सकता है। 73-74 ये देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त, निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। ये पंचतत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्मभोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वथा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दानरहित भी मृत्यु प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। ये सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृपसतम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। 80 उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा ये शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्पविष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाओ। 81 राजा ने औषध, मणि, मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न भगवती का स्मरण ही किया। देव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। 82-83 कलि के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोहरूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के हंसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए ही नृपश्रेष्ठ, अपने उन पिता का पाप से उद्धार कीजिए। 84-85 सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अमित तेजस्वी व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय बड़े दुखी हुए और अश्रुप्रवाह के कारण उनका कंठ सध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरात्नया राजा परीक्षित स्वर्ग चले जाए। 86-87 इति श्रीमद्देवी भागवते तृतीय स्कंधे अम्बायज्ञ विधिवर्णन द्वादशोऽध्यायः। 12